गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डेटा स्ट्रक्चर का एक डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक ग्राफ दिया गया है, डायरेक्टेड ग्राफ है, जिसका इस ग्राफ का जो है सोर्स जो है यस है, जिसमें 5 वर्टिसेस हैं। तो डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम के थ्रू हम जो है सिंगल सोर्स सॉर्टेड पाथ फाइंड करते हैं। तो आइए जो है प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो है जो जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने वर्टिसेस का कॉलम बना लेते हैं। तो मैंने देखिए कॉलम यहाँ पे बना लिया, एक कॉलम बना लिया यस ए बी सी डी, जिसका जो है सोर्स वर्टिसेस जो है वर्टेक्स जो है यस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉलम और बना लेते हैं मार्क के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सोर्स वर्टेक्स का उसको हम 0 असाइन कर देते हैं। उसके बाद जो है रिमेंस जो हमारा जो वर्टेक्स होता है उसको वैल्यू को हम कॉलम में इन्फिनिटी फिल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सोर्स से हम जो है बीट करना होता है। सोर्स हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, तो इसको हम क्या करते हैं असाइन कर लेते हैं और मार्क वाले कॉलम में इस असाइन कॉलम को राइट कर देते हैं। तो यह हमारा जो मार्क है वह यस कॉलम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ग्राफ में अब हम क्या करेंगे, यस से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ में। तो यस से हम जो है ए एंड सी वर्टेक्स पर हम पहुंच सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है डायरेक्टली जो है ज्वाइंट है ए से। तो अब देखिए यस से हम ए पर जाएंगे तो 10 यूनिट कवर करना होगा और सी पर जाएंगे तो 5 यूनिट। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसमें अपडेट करेंगे, क्योंकि 10 एंड 5 जो वैल्यू है इन्फिनिटी से लेस देन है, इसलिए जो है अपडेट करते हैं। तो अगले रो में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए के प्लेस पर जो है 10 राइट करेंगे और सी का के कॉलम वाले में 5 राइट करते हैं, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि बी एंड डी पर जो है यस से डायरेक्ट पाथ नहीं है। ओके, तो अब देखिए इस रो में, सेकेंड रो में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और मार्क वैल्यू का जो किस कॉलम में है, सी कॉलम में है, तो उसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं सी। ओके, इसके बाद सी से जो वर्टेक्स है उससे हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसको हम ग्राफ में देखेंगे। तो सी से देखिए हम ए पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं, डी पर जा सकते हैं। ओके, तो सी से सी पर पहुँचने का जो मिनिमम रूट है वैल्यू है वो 5 है, और ए पर जब जाएंगे तो 5 + 3 हो जाएगा 8, और बी पर जाएंगे तो 5 + 9 14, और डी पर जाएंगे तो 5 + 2 7। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में जो है कॉलम में अपडेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 8 हो जाएगा, क्योंकि सी टू ए जो है 8 5 सी से होते हुए अगर हम जो है ए वर्टेक्स पर जाते हैं तो हमें 8 यूनिट चलना पड़ेगा, और बी पर जाते हैं तो यहाँ पर 14 यूनिट चलना पड़ेगा, और डी पर जाते हैं तो 7 यूनिट। ओके, अब देखिए इस थर्ड रो में जो मिनिमम वैल्यू है वह है 7। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, और मार्क वैल्यू किस कॉलम में है, डी कॉलम में है, तो यहाँ पर जो है मार्क वाले कॉलम में हम डी को राइट करते हैं। ओके, अब इसके बाद डी से हम जो है कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अब यहाँ पर ग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट्स। डी से हम यस पर जा सकते हैं और डी से आप जो है बी पर जा सकते हो। ओके, तो हम वैल्यू तभी अपडेट करेंगे जब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वह प्रीवियस वैल्यू से लेस देन होगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो आइए जो है देखते हैं। तो डी का जो मिनिमम वैल्यू है, डी पर जो हम पहुँचे हैं 7 यूनिट है, तो D2A है नहीं, D2B है। तो देखिए D2B 7, यहाँ देखिए D2B जाएंगे तो 7 + 6 13 एंड 13 इज लेस देन 14, इसलिए यहाँ पर अपडेट होगा। ओके, तो 13 अपडेट हो गया और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर अब देखिए इसमें जो वैल्यू है इस 4th रो में, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो की जो मिनिमम वैल्यू है वह है 8। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और यह जो वैल्यू है 8 यह किस कॉलम में है, तो यह ए कॉलम में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस रो के सामने मार्क वाले में हम राइट करेंगे ए। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है एक सिंगल वैल्यू बच रहा है। अब देखिए हम ए पर आ गए हैं। ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से हम जो है बी पर जा सकते हैं। देखिए जब ए से बी पर जाएंगे, क्योंकि सी को तो ऑलरेडी हमने क्या किया है, विजिट कर चुके हैं, तो ए से जब बी पर जाएंगे तो ए का जो वैल्यू करंट है वह 8 है। ओके, और बी पर जाएंगे तो 8 + 1 9। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 9 इज लेस देन 13, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अपडेट हो गया, ठीक है। और इस स्टेट में हमारा जो वैल्यू है 9 हम जो है क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके, और 9 जो है किस कॉलम में है, वह बी कॉलम में है। तो यहाँ पर इसके रो के सामने जो है मार्क वाले में बी राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम जो है डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स, S2C 5 5 to A 3 3 to B, और यहाँ से जो है जाएंगे तो D2। ये हमारा जो है सोर्स यस से हम जो है अगर बी को बीट करना होगा तो यस टू सी, सी टू ए टू बी जाएंगे। ए को बीट करना होगा तो यस टू सी, सी टू ए। डी को बीट करना होगा तो यस टू सी, सी टू डी। तो हमारा जो रूट हुआ डाइकास्ट्राज के अकॉर्डिंग, जो रूट आया जो है वह हमारा जो है यस टू सी, सी टू ए टू बी, और यस टू सी, सी टू ए। ओके, यस टू सी, सी टू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जो है डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम के थ्रू सोर्स से हम किसी वर्टिसेस को शार्टेड पाथ रूट्स से हम जो है विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके साथ जो है यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको देखिए
ये जो मैंने मैट्रिक्स है इससे इसके थ्रू कैसे जो है सेलेक्ट किया, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 7 है, 7, तो देखिए 7 ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम कहाँ से पहुँचे हैं, तो इसके जो है अगला जो नेक्स्ट रो में जाएंगे तो 7 देखिए डी कॉलम में है, तो डी पर हम कैसे पहुँचे हैं, सी से डी पे पहुँचे हैं, इसके बाद डी सी टू डी, और सी पे कैसे आए हैं, सी पर हम जो है एस के थ्रू आए हैं, तो यहाँ पर एक रूट हो गया एस टू सी, सी टू डी। ओके, अब इसी तरह से देखिए 9 जो है किस कॉलम में है, बी कॉलम में है, तो 9 पर हम जो है 9 हमारा बी कॉलम में है, तो बी यहाँ पर आपने लिख दिया बी पे कहाँ से पहुँचे हैं आप, तो इसके बाद आप जो है यहाँ पर आ जाइए, ए हो गया, नेक्स्ट रो की वैल्यू देखिए यहाँ 8 सेलेक्ट है, तो यहाँ पर 8 जो है ए कॉलम में है, तो यहाँ पर ए हो गया, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू होगा तो इससे अगले वाले रो में चलेंगे। देखिए 8 हमारा जो है इस रो में भी है और इस रो में भी है, तो इसलिए जो है अगले रो में जब वैल्यू जो हमारा जो है अगले रो में जो है किस कॉलम में वैल्यू सेलेक्ट है, तो देखिए सी कॉलम में वैल्यू सेलेक्ट है, असाइनमेंट है, तो इसलिए जो है यहाँ पर सी में जाएंगे, और C2 अब यहाँ पर ये 0 से C में आया हुआ है, तो यस, तो नेक्स्ट रूट यह हो गया, एक रूट यह हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से आप जो है डाइकास्ट्राज एल्गोरिथम से जो है और भी जो प्रॉब्लम होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट्स है, तो हमको राइट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।